सुमंत, आज मैं कौतूहल में दरबार में जल्दी में चला आया। मुझे मेरा ताज कुछ टेढ़ा लग रहा है, अतः आपसे निवेदन है आप दर्पण का प्रबंध करें, हम इसे यही संवारेंगे। राय सुभाष कुकुर करीना बंद विलोक मुकुट सबकीना। आसार बुढ़ापे के हुए जाते, दिन की तरह दिन दिन हम भी ढले जाते, स्याह बालों के अंधेरों में अंधे हुए हम। मंत्रीवर, हाँ महाराज, मेरा ये जो शरीर है अब थका जा रहा है। तृष्णा न थकी, प्यास न थका, पर मेरा तन थका जाता है। हाँ महाराज। आर्य आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाई पर गई हो वृद्धावस्था अब आती है। आपकी क्या इच्छा है, क्या किया जाए? महाराज जी, हम सबकी यही इच्छा है कि भैया राम को राजा बना दिया जाए। तो ठीक है, इस विचार को लेकर के दुर्योधन की तरफ चला जाए। जी जी महाराज।
गुरुदेव के चरणों में आज पुत्र दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु राजन तथास्तु। कल्याण मस्तु। हे गुरुदेव, एक परामर्श लेने के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। हे राजन, किस परामर्श को लेकर आप मेरे कुटिया पर आए हैं? अपने परामर्श का उद्देश्य मुझे बतलावें। अवश्य गुरुदेव। हे देव, उतरता जाता है सर से अब पेट जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब वादी है। मेरे सोने ही सोने में हो रहा चाँद यह चांदी है। अरे जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृही के संयम में, तो रहा गृही के संयम में। अब लेकर बात तक पहुँचे सीधा संन्यास आश्रम। आता है गुरुदेव, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब बाज चलाने दे। हो गया गुरुदेव, हमारी इच्छा यह है कि अब मैं चौथेपन को सम्मुख देख रहा हूँ। आप मुझे राज्य के कार्यभार से मुक्त करें और राम को युवराज बनाने का कार्य करें। हे राजन, यह आपका विचार मुझे अति उत्तम लगा। और पुत्रों पर डाले राजभार है, राजाओं का धर्म यही है, राजाओं का धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थी का धर्म।
अति उत्तम लगा। यदि आपका प्रेरणा यही है कि राम का अभिषेक होवे तो मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि यह विचार बहुत ही सुंदर, इसमें कोई कहा ना जा सकता। धन्य हो गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है गुरुदेव, अब मैं उसको आम सभा की एक बैठक करके पूर्ववासियों की भी राय ले लूं। अवश्य राजन है। ठीक है। महामंत्री सुमंत, आप शीघ्र एक आम सभा की घोषणा करिए जहां हम लोग राम के राज्याभिषेक की घोषणा। जो आज्ञा महाराज। मुझे मही पति मांगी आए, मुझे मही पति मांगी आए, देवक सखी है ध्यान दीजिए। ग्राम पंचायत बनौली के प्रधान श्री विकास आप प्रजाजन को बुलाए। समस्त अयोध्या वासियों को सूचित किया जाता है, जल्द से जल्द महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। महाराज दशरथ ने एक आम सभा बुलाई है जिसमें राजा राम बनाने पर चर्चा होगी। चला चला महाराज बोलो चला। जय जयकार हो। हे प्रजाजनों, यह सभा बुलाने का कारण यह है क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ, मेरा चौथा पन आने वाला है, जो भी इस राज्य का उत्तराधिकारी हो वह सुसंगठित ढंग से राज्य को चला सके। हाँ महाराज, ऐसा कुछ विचार करके ही मैंने यह सभा बुलाई है। परमार्थ मार्ग में ही हम तो अब जीवन से सुख पाएंगे, अब जीवन से सुख पाएंगे, अब तुम्हारे रामचंद्र शासन का चलाएंगे। हो राम मधुर
वन का त्याग करे, हम जीवन का त्याग करे। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करे। यह सभा बुलाई इसीलिए, जाने जनता की मत क्या है, जाने जनता की मत क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, उसने सबकी सम्मत क्या है। अधिकार प्रजाजनों, आप लोगों की क्या राय है? बहुत बढ़िया महाराज, बहुत उत्तम विचार। तो राम के राज्याभिषेक की घोषणा करने के लिए यदि आप लोगों को कुछ अवसर चाहिए तो 14 दिन पर्याप्त है। ठीक है, तो आप लोगों को 14 दिन का समय दिया जाता है। समस्त नगर में बंधन बार बधवाइए, हर्ष का माहौल लेकर के आइए। 14वें दिन राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। सभा को यहीं स्थगित कीजिए। हेलो, हाँ भाइयों, राम राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। मेरा हली हम लड़का बेला, हम लड़का का देला कबाही पिया जयती जगपालक कहलाता, तीनों लोकों का सूत्रधार, जग का संचालक कहलाता। दुनिया में मुझसे कौन बड़ा, मैं उत्तम पदवीधारी हूँ। कहते हैं लोग देवेंद्र मुझे, मैं सतपथ का अनुगामी हूँ, मैं सतपथ का अनुगामी हूँ। का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव इंद्रदेव, आयुष्मान भव। हे देव ऋषि, आप तो यत्र तत्र घूमते ही रहते हैं, परंतु स्वर्ग लोक में आने का क्या प्रयोजन है? हे देवेंद्र, शायद आपको पता नहीं,
जिस कार्य है तो नारायण ने महाराज दशरथ ने यहाँ अवतार लिया था। मैं वायु मार्ग से जा रहा था, मैंने देखा कि अयोध्या में बहुत खुशहाली मनाई जा रही है। मैंने वहाँ के लोगों से पता किया तो पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं। अगर वो राजा बन गए तो जिस कार्य है तो अवतार लिए थे वह पूर्ण कैसे होगा, इन दुष्ट राक्षसों का संहार कैसे होगा। अतः हे देवराज, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ देव ऋषि, आप तो मर्मज्ञ ही हैं, आप बताइए यदि कोई उपाय हो तो। हे गुरुदेव, हमें माँ सरस्वती के पास चलना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। ठीक है देव ऋषि। हे माँ, जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा है, आप किसी न किसी रूप में ये भक्तजन और ऋषियों का सहायता की है। अतः हे माँ, आप आज फिर संकट पड़ा है, आप कृपया प्रकट हो। या कुंदे तुषार हार धौला, या शुभ्र प्रस्ताविका, या वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत संत प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाध्यापा। प्रणाम मां। हे मां, हम संत और देवराज इंद्र आपका आह्वान इसलिए किए हैं कि प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अगर वो राजा बन गए तो इन ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होगा, ये दुष्ट राक्षस आताताइयों का संहार कैसे होगा। हे देवताओं, तुम्हारा पद तो बहुत ऊंचा है लेकिन कर्म बहुत नीचा है। तुम किसी को देख करके तुम ये लालच हो जाते हैं कि इनका कैसे राज तिलक होगा। तुम्हारा ये सोच बहुत गलत है देवताओं। हे माँ, आप तो सत्य कह रही हैं, लेकिन आप जानती हैं प्रभु इसीलिए अवतार लिए हैं। अगर वो राजा बन गए तो इस पहला नंबर तो इंद्रदेव के लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है देवताओं, मैं जा रही हूँ अयोध्या, मंत्रा के कंठ पे वास करूंगी और कई को भड़काऊंगी जिससे राम का राज्याभिषेक न होने पाए और वह धन्य के लिए की सलाह ही जय हो। सुन लो बात हमारी हो तो गणे, सुन लो बात हमारी, सुन लो बात हमारी हो तो गणे, सुन लो बात हमारी। आओ 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 भाई, अरे खुशियाँ ले है यारों खुशियाँ।